नमस्कार। हम लोग हैं आज खजुराहो में। और खजुराहो जो है उसे मध्य प्रदेश में शिल्प कला का तीर्थ बोला जाता है। तो आज हम लोग इसके अंदर घूमने के लिए आए हैं और देखते हैं खजुराहो में क्या क्या चीज़ें हैं। अगर खजुराहो का हम ऐतिहासिक वर्णन करें तो इसे तो एक तो शिल्प कला का तीर्थ बोलते हैं, और दूसरा जो इसका महत्व ये है कि ये चंदेल कालीन स्थापत्य कला है जो प्राचीन जो भारत का समय था उस समय उभर करके सामने आई थी। कहानी इसकी ऐसी है कि चंदेल जो थे वो शिल्प के प्रति काफ़ी उत्साहित रहते थे। शिल्प का उन्हें काफ़ी अच्छा ज्ञान था। तो उन्होंने यहाँ पर लगभग 84 मंदिरों का निर्माण कराया था। और वर्तमान समय पे अगर हम देखें तो ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पे मात्र 22 मंदिर ही शेष हैं। लेकिन अगर हम इनके निर्माण की बात करें तो यहाँ पे लगभग 84 मंदिरों का निर्माण कराया गया था, जिसमें मतंगेश्वर का मंदिर हो गया, वाराय मंदिर हो गया, लक्ष्मण मंदिर हो गया। ऐसे मंदिर यहाँ पे निर्मित किए गए थे। लेकिन समय के साथ ये मंदिर खंडित हो गए और अपने अस्तित्व को तो नहीं जूझ रहे हैं, लेकिन समय के साथ ये थोड़ा खंडित हो चुके हैं। और ये खजुराहो के अगर हम मंदिर कॉम्प्लेक्स को देखें तो इसकी एक विशेषता ये है कि यहाँ के मंदिरों के अंदर देवी देवता तो हैं, लेकिन उनकी पूजा नहीं होती है। इसका जो कारण है वो कारण ये है कि ये जो चूँकि मंदिर हैं ये काफ़ी खंडित कर दिए गए हैं यहाँ पे। तो जैसे ये मंदिर खंडित हुए तो खंडित होने के साथ ही यहाँ पे जो पूजा का महत्व है वो कम हो गया था। तो एक ओवरव्यू के हिसाब से हम लोग इस मंदिरों के अंदर चलेंगे। चंदेलों के बारे में अगर हम देखें तो ये जब भारत में गुप्त के बाद एक शून्यता आ गई थी, उसके बाद छोटे छोटे जो साम्राज्य उभर कर के सामने आए थे, उन साम्राज्यों में एक मध्य भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य था जिसका नाम था चंदेल। और ये भूमि जो है, चंदेलों के संस्थापक तो नन्नुक थे। नन्नुक के बाद उनका जो पुत्र होता है जिसका नाम था जेजा, उन्हीं के नाम पर ये क्षेत्र जेजाक भुक्ति कहलाया। और जेजाक भुक्ति अपने शिल्प कला के लिए बहुत अधिक प्रसिद्ध रहा। इनके पुत्र राजा धंग ने इन मंदिरों का निर्माण कराया था। और राजा धंग और यशुवर्मन, इन लोगों का जो उल्लेख मिलता है, इन लोगों ने इन मंदिरों का बहुत अधिक निर्माण कराया। और यहाँ पर जो शिल्प कला की जो नींव रखी गई थी, शिल्प कला को जो डेवलप किया गया था, वो इतने अच्छे तरीके से किया गया था कि जो भी यहाँ पे आकर के देखता है वो अचंभित हो जाता है कि क्या इतना अच्छा शिल्प कौशल उस समय पे था। तो अगर वास्तविकता से देखें तो ये प्रमाण है, हमारे पीछे जो मंदिर कॉम्प्लेक्स चल रहा है, ये इतना ही अच्छा ये शिल्प कला का कौशल था। और बोला जाता है कि यहाँ पर 64 योगिनी मंदिर है, देवी देवताओं के भी चित्र हैं जो कि नैतिकता, समन्वय, प्यार, त्याग, इसको बहुत अच्छे ढंग से वर्णित करते हैं। तो ये खजुराहो को जो बोला जाता है वो मध्य प्रदेश में बोलते हैं शिल्प कला का तीर्थ है। और अगर और अधिक जानकारों की हम चर्चा करें जो कि शिल्प को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, तो वो इस तरीके से इसका वर्णन करते हैं कि ये जो खजुराहो शिल्प कला है ये पत्थर पर अभिषेक है। पत्थर पर अभिषेक किया गया है इसमें, ताकि आप इसको जान सकें, पहचान सकें और पुरानी संस्कृति को मान सकें। हम मुगलकालीन स्थापत्य कला को देखते हैं और वो स्थापत्य कला दूसरी है, लेकिन अगर इस स्थापत्य कला को अगर हम देखें तो आप अचंभित जरूर हो जाओगे। इसलिए कभी भी आप यहाँ पे आएँ, आप यहाँ पे ज़रूर आइए। मध्य प्रदेश का ये जो खजुराहो है ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, यानी कि विश्व विरासत सूची में है। और यहाँ की जो विश्व विरासत सूची है वो इतनी अद्वितीय है, इतनी प्रमाणित है कि ऐसा बोला जाता है कि अगर यहाँ पे टूरिस्ट जो आते हैं वो भारत में जो है वो आगरा के बाद सबसे ज़्यादा टूरिस्ट अगर कहीं पे आते हैं तो खजुराहो में आते हैं। तो खजुराहो को अगर आप देखें तो मैं आपको एक ओवर सा यहाँ का हिस्टोरिकल चीज़ें बताता हूँ। ये जो आपको सामने मंदिर दिख रहे हैं
ये सामने वाले मंदिर हैं, ये भी बहुत अच्छे तरीके से बनाए गए हैं और इन सारे मंदिरों पर जो शिल्प कला है अद्वितीय, अविस्मरणीय। टूरिस्ट चूँकि इस समय पे इतना अभी नहीं आया है, लेकिन फिर भी जितने भी हैं हम लोग उनकी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। अगर यहाँ के हम मंदिर देखें तो ये जो मंदिर हैं, ये सारे मंदिर खजुराहो टेम्पल स्कूल बोलते हैं इसको, जो खजुराहो शैली है स्थापत्य कला की, उसके तहत बने हुए हैं। और ये शैली इतनी प्रचलित हुई कि ये जो शैली है वो विश्व पटल में अपनी छाप छोड़ने में सफल हुई। और जब भी आप मंदिर स्थापत्य कला की शैली को पढ़ते हैं, उसमें खजुराहो शैली का नाम बहुत अधिक उल्लेखित किया जाता है। इसको खजुराहो टेम्पल स्कूल बोलते हैं, उसी शैली पे इनका निर्माण किया गया है। तो ये है खजुराहो टेम्पल स्कूल के तहत निर्मित किए गए ये है। यानी स्थापत्य कला की एक ऐसी शैली है जो कि बहुत ही अद्वितीय है। यानी कि स्थापत्य कला के जानकार जब यहाँ पे आते हैं तो वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं इस मंदिर निर्माण की शैली को देखकर। और अगर इस शैली का अगर हम प्रभाव देखें तो इस शैली का प्रभाव दो क्षेत्रों में देखने को मिलता है। गुजरात में भी इसी शैली के मंदिर देखने को मिलते हैं, जिसे मारू गुर्जरा शैली बोलते हैं। और अगर हम उड़ीसा में चलें तो उड़ीसा में भी जो पुरी के आसपास हैं दशावतार मंदिर है वहाँ पे, और वहाँ पे कोणार्क सूर्य मंदिर है, उसमें भी इस शैली की छाप देखने को मिलती है। मंदिर निर्माण की 3 शैलियाँ हैं, नांगर, वेशर और द्रविड़ शैली। तो अगर हम देखें तो उसके हिसाब से नागरा शैली में आता है, यानी कि नागरा स्कूल में इनको डेवलप किया गया है। तो ये था पूरा एक खजुराहो वाला वृत्त चित्र, आप इसको हमारे आगे देख सकते हैं। खजुराहो को विश्व पटल पर जब लाया गया तो यहाँ पे कई चीज़ों की चर्चा की गई कि यहाँ की जो शैलियाँ हैं वो बहुत परिपक्व हैं। बहुत बड़ा एजुकेशन मतलब शिक्षा का बहुत बड़ा ये इंस्टीट्यूशन है, और लोग इनको देखने के लिए आते थे, तब अचंभित हो जाते थे। और जब से इसे विश्व मानचित्र पर उकेरा गया तब से लोग बहुत अधिक आश्चर्यचकित हैं। अगर हम इसका पौराणिक महत्व देखें तो ये देवी देवताओं को समर्पित हैं। पूरी तरीके से ये देवी देवताओं को समर्पित हैं। और यहाँ पे जो देवताओं का वर्णन किया गया है वो उनके लौकिक पक्ष का वर्णन किया गया है, भौतिक पक्ष का वर्णन किया गया है। उनकी उस पक्ष का वर्णन किया गया है जो संभवतः भारतीय समाज में इतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलता। यानी कि उनको एक सीमित दायरे से हटा करके, एक सीमित दायरा जो होता है उससे हटा करके एक बड़े दायरे में लाया गया है। और इनको मुक्ति का मार्ग, मुक्ति प्राप्त करने की तरीके और जो दिमाग में किस तरीके से शांति मिले, कैसे तरीके से आप अपने आप को संतुष्ट रखें, उस तरीके से इन सब चीज़ों का वर्णन किया गया है। तो खजुराहो को जो बोला जाता है, इसके नज़रिए, इसकी सोच और इसकी दृष्टि और दृष्टिकोण के लिए ये जो खजुराहो टेम्पल कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे लोग आते हैं। और जहाँ तक यहाँ के अध्ययन से पता चला है कि यहाँ जितने भी पूरे विश्व के बड़े स्कूल हैं जो कि स्थापत्य कला पे अध्ययन करते हैं, वो ज़रूर यहाँ पे आते हैं और इस चीज़ का अध्ययन करते हैं। और इसमें अगर हम देखें तो इसको जिस तरीके से बनाया गया है उसमें इसके पत्थर को पेस्ट करके चिपकाया गया है, कटिंग करके पत्थर बनाए गए हैं जो कि आपको अचंभित कर देंगे। इसका निर्माण चंदेलों ने कराया था और ये अपने आप में
अनूठे मंदिर हैं। ये था खजुराहो के जो मंदिरों का एक छोटा सा संक्षिप्त इतिहास, उनका एक छोटा सा महत्व है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।